हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल को स्टडी में। मैं कमल बेस्ट। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपके यहाँ पर कराऊंगा आर्मी एनए का पेपर, दोस्तों नर्सिंग असिस्टेंट का पेपर। इसका दोस्तों भाग नंबर 1 हमने कल कराया था, उसमें आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताए थे। आज बात करेंगे पार्ट नंबर 2 में बायोलॉजी के क्वेश्चनों की। जो 15 क्वेश्चन दोस्तों आपके बायोलॉजी के पूछे गए थे 28 फरवरी 2021 को। तो इसका दोस्तों आपका भाग नंबर 2 में आप बायोलॉजी के क्वेश्चन को देखेंगे। 15 क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, तो इन क्वेश्चनों को आप आराम से देखेंगे। तो शुरू करते हैं। देखिए, यदि आपने भाग नंबर 1 को ना देखा हो तो आप उसे भी देख लें ज़रूर। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या दिखाई देता है, 21 वाला क्वेश्चन देखिए। निम्न में से कौन सा एंजाइम है जो लाल रक्त कोशिकाओं में CO2 और H2O के बीच की प्रतिक्रिया को बढ़ाता है। अर्थात आपको बताना है द एंजाइम दैट इंक्रीज द रिएक्शन रेट बिटवीन CO2 एंड H2O इन रेड ब्लड सेल। तो उसने यहाँ पर देखिए, आप बात करें लाल रक्त कणिकाओं की, अर्थात रेड ब्लड सेल्स जो आपकी होती हैं, इनमें दोस्तों एक विशेष प्रकार का एंजाइम पाया जाता है। इसका नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रस या फिर हाइड्रेज कह सकते हैं आप। एंजाइम होता है, ये क्या करता है दोस्तों, ये CO2 और H2O के बीच में जो रिएक्शन होती है, इसकी रिएक्शन के बाद में क्या बनता है, कार्बोनिक एसिड बनता है दोस्तों। कार्बोनिक एसिड बनता है तो इसकी दर को दोस्तों बहुत ज़्यादा तेज़ कर देता है, अर्थात उसे बहुत ज़्यादा फास्टर कर देता है। तो यहाँ पर आप कह देंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में आपको यहाँ पर दिया है, देखिए कार्बोनिक एनहाइड्रस आपको दिया है। और यदि आप बात करें दोस्तों प्लाज्मा में, यदि आपका यही रिएक्शन की बात करें तो ये दोस्तों इससे 1000 गुना धीमी होती है। क्यों होती है, क्योंकि इसमें ये एंजाइम नहीं पाया जाता, ये केवल आपका दोस्तों आरबीसीज में होता है। तो यहाँ पर आपका डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सजीवों का 5 जगत वर्गीकरण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है। अर्थात आपको बताना है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म वाज प्रपोज्ड बाय। यदि आप बात करें दोस्तों 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की, तो ये किया है दोस्तों व्हिटेकर ने दोस्तों 5 प्रकार के यहाँ पर ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन किया है। इनमें से पहला जो आपका आता है दोस्तों, वो आपका आता है मोनेरा होता है। दूसरा आपका होता है दोस्तों प्रोटिस्टा। तीसरा आपका आता है फंगी, और चौथा आपका आता है प्लांटिया, और पांचवा आता है दोस्तों एनिमलिया। तो ये 5 प्रकार के क्लासिफिकेशन किए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका पहला वाला सही हो जाएगा, व्हिटेकर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कारक नई प्रजातियों के निर्माण में शामिल होता है। अर्थात आपको बताना है विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग आर द फैक्टर्स इन्वॉल्विंग इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज। यदि आप बात करें दोस्तों न्यू स्पीसीज के फॉर्मेशन की, अर्थात यदि नई प्रजाति को बनना है तो उसके लिए जो कारक होंगे महत्वपूर्ण, वो कौन से वाले होंगे, वो आपको यहाँ पर बताना है। तो उनमें क्या होंगे दोस्तों, उनमें आप कह सकते हैं नेचुरल सिलेक्शन, अर्थात जो आपका नेचर का सिलेक्शन होता है। और आप कह सकते हैं जियोग्राफिकल आइसोलेशन, या फिर आप कह सकते हैं रिप्रोडक्शन आइसोलेशन, या फिर आप कह सकते हैं जेनेटिक ट्रांसफ़र या फ्लो। ये दोस्तों एक प्रकार से मेन फैक्टर होगी किसी भी नई प्रजाति के विकास के लिए। तो यहाँ पर देखिए आपको कौन सा वाला दिया है दोस्तों, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर दिखता है सी वाला। देखिए आप यहाँ पर आपको दिया है आइसोलेशन एंड जीन फ्लो। तो ये दोस्तों आपके यहाँ पर हो जाएगा सी वाला, ऑप्शन नंबर सी वाला। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मछली के उत्पादन और प्रबंधन को क्या कहा जाता है। अर्थात आपको पूछा गया है द प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ फिश इज कॉल्ड। मछली उत्पादन को दोस्तों बढ़ाने के लिए, अर्थात उसके एक प्रकार से कॉमर्शियल व्यवसाय को बढ़ाने के लिए दोस्तों इनका पालन किया जाता है। तो इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है दोस्तों मत्स्य पालन, अर्थात आप पिगी कल्चर कहते हैं, मत्स्य पालन कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी वाला दिखता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बाह्य वातावरण में परिवर्तन के बावजूद आंतरिक अनुकूलन परिस्थितियों के रख रखाव को क्या कहा जाता है। अर्थात आपको पूछा गया है मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल फेवरेबल कंडीशंस डिस्पाइट चेंजेस द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इज। दोस्तों यहाँ पर देखिए, आपने देखा होगा बहुत सारे जानवर होते हैं या फिर पक्षी होते हैं दोस्तों, बाहरी वातावरण के बदल जाने के बाद भी दोस्तों उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्यों, क्योंकि वो अपना टेम्परेचर या फिर आप कहें जो उनका इंटरनल दोस्तों इन्वायरमेंट होता है, उसको आप क्या कर लेते हैं, कांस्टेंट कर लेते हैं, अर्थात उसे दोस्तों वो स्थिर कर लेते हैं। जैसा कि आप एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं टेम्परेचर को। तो आपने देखा होगा दोस्तों पक्षियों में क्या होता है, खास प्रकार की प्रॉपर्टी होती है जो उनके हार्ट के द्वारा होती है, हृदय के द्वारा होती है, कि वो अपना टेम्परेचर क्या कर लेते हैं, मेंटेन कर लेते हैं। तो इस प्रकार की प्रॉपर्टी जो होती है दोस्तों, उसको आप कहते हैं समस्थैतिक। अर्थात आपको पहला वाला दिया दोस्तों होमोस्टैटिस आपका हो जाएगा, अर्थात समस्थैतिकी, ऑप्शन नंबर पहला वाला। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपको दिया वंशागति और विविधताओं का अध्ययन क्या कहलाता है। अर्थात द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस इज कॉल्ड। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। वंशागति और विविधताओं का अध्ययन क्या होता है दोस्तों, ये आपका होता है जेनेटिक्स, अर्थात आनुवांशिक विज्ञान कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन सा कोशिका अंग को पावर हाउस अर्थात शक्ति गृह कहा जाता है। अर्थात दोस्तों आपको बताना है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल्स
इन द सेल इज रिफर्ड टू एज पावर हाउस। दोस्तों यहाँ पर देखिए विद्युत गृह किसे कहा जाता है कोशिका का दोस्तों, अर्थात जो आपकी सेल होती है उसका जो विद्युत गृह कहलाता है दोस्तों, वो हमेशा क्या कहलाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, जो क्या करता है दोस्तों, जो कि ग्लूकोज का डिकम्पोजिशन होता है वहाँ पे, और वहाँ पे एटीपी के रूप में ऊर्जा का संचय होता है, तो इसीलिए उसको कहा जाता है ऊर्जा गृह। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका डी वाला दिखता है, माइटोकॉन्ड्रिया, आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, केंद्रक कोशिका विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है, अर्थात आपको बताना है स्टडी ऑफ न्यूक्लियर साइटोलॉजी इज। दोस्तों यहाँ पर देखिए जहाँ पर केंद्रक के बारे में अध्ययन किया जाता है उस विज्ञान को कहा जाता है दोस्तों केंद्रक विज्ञान, अर्थात कार्डियोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला दिखता है। तो और वैसे ही दोस्तों यदि आप बात करें नोज़ की स्टडी या फिर साइनस की स्टडी जो होती है दोस्तों, उससे आप कहते हैं राइनोलॉजी, पहला वाला जो आपको दिखता है। और वैसे ही दोस्तों आपका जो माइकोलॉजी होती है वो फंगी की स्टडी होती है। और यदि आप बात करें दोस्तों न्यूरोलॉजी, तो ये दोस्तों आपकी नर्वस सिस्टम की स्टडी होती है, तो इनको भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मनुष्यों में आयोडीन नमक क्यों उपयोगी होता है, अर्थात आपको बताना है आयोडाइज्ड सॉल्ट इज यूजफुल फॉर मैन बिकॉज ऑफ। दोस्तों यहाँ पर देखिए यदि आप बात करें आयोडीन सॉल्ट जो होता है दोस्तों, अर्थात जो आयोडीन नमक होता है उसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्योंकि दोस्तों हमारी जो थायराइड ग्लैंड होती है उसके दोस्तों स्टिमुलेशन के लिए और उसके दोस्तों कंट्रोल के लिए खासतौर पर आपको क्या चाहिए होता है, आयोडीन चाहिए होता है दोस्तों। थायराइड को आप जानते होंगे दोस्तों, ये हमारे गले में पाई जाती है, जो कि एक प्रकार से क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड होती है दोस्तों, अर्थात एक प्रकार से अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा दोस्तों, कंट्रोल द थायराइड ग्लैंड। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मिट्टी के निर्माण का प्रमुख स्रोत है, अर्थात आपको बताना है व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ सोल। ये क्या हो जाएगा दोस्तों, या आपका नदी के किनारे होगा, या चट्टाने, या बर्फ के पहाड़, या फिर ज्वालामुखी। ये दोस्तों आपके यहाँ पर हो जाएगा रॉक्स, अर्थात चट्टाने होती हैं दोस्तों जो कि बार बार टूटने के बाद में फॉर्मेशन करती हैं मिट्टी का, अर्थात सोल को बनाती हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कंकाल की मांसपेशियों की एक विशेषता क्या है, अर्थात आपको बताना है व्हाट इज द बेसिक फीचर ऑफ स्केलेटन मसल्स। यदि आप बात करें दोस्तों स्केलेटन मसल्स की, स्केलेटन मसल जो आपकी होती हैं दोस्तों, अर्थात जो आपकी कंकाल की मांसपेशियां होती हैं, इनको दोस्तों आप वॉलेंट्री मसल भी कहते हैं, अर्थात वॉलेंट्री मसल का कहने का मतलब है दोस्तों एक प्रकार से आप ऐच्छिक पेशियां भी कहते हैं। और ये दोस्तों खासतौर पर होती हैं सीधी और लंबी होती हैं, रेखीय होती हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको कौन सा दिया दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया है रैखिक पेशी और ऐच्छिक पेशी, अर्थात स्ट्रेट एंड वॉलेंट्री दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मनुष्यों में जीरोप्थैल्मिया किसकी कमी से होता है, अर्थात आपको बताना है जीरोप्थैल्मिया इज कॉज्ड इन मैन ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। दोस्तों यहाँ पर देखिए जो आपका जीरोप्थैल्मिया होता है दोस्तों, इसको आप यदि बात करें तो एक प्रकार से ये शुष्क रोग होता है आंखों का। इसमें क्या होती है दोस्तों, आंखें सूख जाती हैं और आंसू निकलने बंद हो जाते हैं, टीयर्स निकलने बंद हो जाते हैं दोस्तों। तो इससे बाहर की जो लेयर होती है आपकी, जो आपकी आप कह सकते हैं उसको कॉर्निया जो होती है वो डैमेज हो जाती है। तो ये दोस्तों एक प्रकार से क्या होता है, विटामिन ए की कमी के कारण होता है, अर्थात डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए आप कह देंगे, जो कि खासतौर पर दोस्तों विटामिन ए किससे संबंधित होता है, ये दोस्तों आपका आंखों से संबंधित होता है। तो यहाँ पर आपका विटामिन ए हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आरएस फैक्टर की खोज किसके द्वारा की गई थी, अर्थात आपको बताना है आरएस फैक्टर वाज डिस्कवर्ड बाय होम। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए जो आपका आरएस फैक्टर है क्या, पहले आप समझेंगे। ये दोस्तों एक प्रकार का प्रोटीन होता है जो कि आपका रीसस मंकी में दोस्तों पाया जाता है और ह्यूमन में पाया जाता है, केवल आपका दोनों में ही पाया जाता है। तो यहाँ से ही दोस्तों आपका रीसस मंकी से ही दोस्तों ये लिया गया है, आरएस लिया गया है, तो इसी को आप आरएस फैक्टर कहते हैं। एक प्रकार का प्रोटीन होता है, जिनमें दोस्तों प्रोटीन पाया जाता है मानव में, उनको आप आरएस पॉजिटिव कहते हैं, जिनमें नहीं होता उनको आप आरएस नेगेटिव कहते हैं। तो इसकी खोज दोस्तों सर्वप्रथम 1940 में की गई थी, किसके द्वारा की गई थी, लैंडरस्टाइनर और वीनर के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला हो जाएगा लैंडरस्टाइनर और वीनर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इस्थोलॉजी जंतु विज्ञान की वह शाखा है जो डायडस के अध्ययन से संबंधित है, अर्थात आपको बताना है इस्थोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ जूलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ। यहाँ पर क्या स्टडी होगी दोस्तों, यहाँ पर देखिए फिशों के प्रकार की दोस्तों स्टडी होती है, अर्थात मछलियों के प्रकार की दोस्तों स्टडी होती है। तो यहाँ पर आप कह देंगे फिशेज, ऑप्शन नंबर आपका डी वाला सही हो जाएगा, मछलियाँ। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 20वीं सदी के डार्विन किसको कहा जाता है, अर्थात आपको बताना है हु इज़ नोन एज डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। यदि हम डार्विन की बात करें दोस्तों, तो डार्विन ने क्या दिया था, प्रिंसिपल दिया था दोस्तों इवोल्यूशन का, अर्थात एक प्रकार से जो आपका विकास का सिद्धांत है उसके बारे में बताया था। तो मॉडर्न में दोस्तों इवोल्यूशन के ही प्रिंसिपल को, लॉ को दोस्तों एक प्रकार से समराइज किया है किसने दोस्तों, अर्नेस्ट मेयर ने दोस्तों, जो कि अमेरिका के हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका देखिए ए वाला हो जाएगा, अर्नेस्ट मेयर। इनको दोस्तों मॉडर्न में क्या कहा जाता है, मॉडर्न के डार्विन कहा जाता है।
तो ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा। तो ये रहे दोस्तों आपके बायोलॉजी के क्वेश्चन जो आपने यहाँ पर देखिए। उसके बाद दोस्तों आपके बचे हुए क्वेश्चनों को भी आपको लगातार कराते जाएंगे। यदि आपके पास भी दोस्तों कोई पेपर हो तो आप ज़रूर कमेंट करें, यहाँ पर शेयर करें ताकि यहाँ से सभी लोगों को मिल पाएँ। ओके, थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।